वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है और क्लास 6 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है और यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। ये तो आप सब अच्छे से जान गए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं और डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमारा टॉपिक रहने वाला है। ये चैप्टर का नेम भी है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों विभिन्नता। विभिन्नता मतलब होता है विभिन्न प्रकार की चीज़ें। जैसे हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के हमारे देश के अंदर खान पान है, तो वो डाइवर्सिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी। हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार के धर्म के लोग भी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, तो बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? डाइवर्सिटी कहलाता है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बच्चों भेदभाव। क्या होता है बच्चों? भेदभाव होता है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी आधार पर भेदभाव करता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर आज भी लड़का लड़की के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है। छुआछूत का भेदभाव जो है ना, छुआछूत, जैसे किसी व्यक्ति ने छू लिया, हाँ मैं गंदा हो गया, ठीक है, नीची जाति ऊंची जाति इस आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो वो गलत है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझ में आ गया। जैसे धर्म या जाति या भाषा किसी के आधार पर अगर कोई भेदभाव किया जा रहा है तो वो छुआछूत है। आओ हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। आवर कंट्री इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताओं से भरी हुई है। क्यों भरी हुई है? बिकॉज वी हैव मोर देन, हमारे देश के अंदर 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज है बच्चों। 1600 से अधिक लैंग्वेज है हमारे देश के अंदर। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड। देखा, हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के भोजन है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, मतलब प्रैक्टिस मतलब है मतलब काम में लाए जाते हैं, मतलब हमारे देश के अंदर बहुत प्रकार के जो फेस्टिवल हैं वो मनाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई? एट टाइम, आज के समय में, आज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, है ना, तो आज जो है हम जो है डाइवर्सिटी के बारे में नहीं समझते हैं। फॉर्म सर्टेन ओपिनियन अबाउट सम पीपल, हम क्या करते हैं कुछ लोगों के बारे में एक अपनी धारणा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? धारणा मतलब एक प्रकार का हम ये मान के चलते हैं ये लोग ऐसे ही होंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नीचे दे रखे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर माइजर। जैसे कई लोगों ने ये धारणा बना रखी है कि गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो आलसी होते हैं, सॉरी कंजूस होते हैं। क्या होते हैं? कंजूस होते हैं, आलसी नहीं होते। शहर के बारे में कहा जाता है कि शहर के लोग आलसी होते हैं, है ना। तो अलग अलग लोगों ने जब अलग अलग धारणाएं बनाई जाती है ना, तो उसको बोला जाता है प्रेजुडाइज। क्या बोला जाता है? प्रेजुडाइज। आगे भी देखो पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड टू प्रेजुडाइज, लिखा ना, लीड टू प्रेजुडाइज अबाउट दोज पीपल, ठीक है। ये जो है प्रेजुडाइज कहलाती है ऐसे लोगों के प्रति जिसको हम अलग मानने लग जाते हैं। तो प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? जज करना, किसी को जज करना, ठीक है। कैसे? नेगेटिवली, मतलब जब हम गलत तरीके से उसको मानते हैं, उसको ऋणात्मक तरीके से मानते हैं, या उसको हम घटिया क्वालिटी का मानते हैं, घटिया तरीके से समझते हैं किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी धर्म को, तो वो जो है पैराडाइज कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पैराडाइज कहलाता है, ठीक है। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद फैमिली मेम्बर इन सिटीज़। देखो ऐसी हमने ना ये बना रखी एक धारणा कि शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के साथ जो है बहुत कम टाइम बिताते हैं। क्या कितना टाइम बिताते हैं? बहुत कम टाइम बिताते हैं, है ना। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणाएं बना रखी हैं फैमिली के प्रति जो शहर में रहते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों एग्जाम्पल किसके थे? पैराडाइज के थे। किसके थे बच्चों? पैराडाइज के। अब हम फटाफट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे सामने ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। आपको जो अपनी कॉपी पे करना है ना, हो सके तो ये वाला पेज जो है आप पूरा नोट कर लें कॉपी पे, ठीक है। क्योंकि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पैराडाइज किसे कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे आप कहोगे डाइवर्सिटी के बारे में ये आता है, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो आप दोनों ही कॉपी में नोट कर लेना, दोनों पेज। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आपको बताना है कि फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किए जाते हैं और लैंग्वेज जो बोली जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर की हेल्प से बताइए और इस लिस्ट में भर दीजिए, ठीक है। अगर आपको खुद पता है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, मतलब बहुत अवेयर हो, जागरूक हो इंडिया के प्रति, अपने देश के प्रति, है ना। तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं? दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, गुरु नानक बर्थडे है, पोंगल है ना, ये सारे फेस्टिवल हैं। ऐसे लैंग्वेजेस बताइए हमारे देश में कौन सी हैं? बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी। अभी हमने पढ़ा था ना, देखो कितनी लैंग्वेजेस हैं? 1600। कितनी है बच्चों? 1600 लैंग्वेजेस। क्या आप उनमें से कोई
4-5 के नाम नहीं बता पाओगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। मुझे पूरी उम्मीद बता दोगे। फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है हिंदी, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, उर्दू, ठीक है। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको जो आती है ना, जो आपको पता है वो लिखना। मैंने इसमें इंग्लिश नहीं लिखी, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। वैसे इंडिया की लैंग्वेज बन चुकी है इंग्लिश, आप लिखना चाहते हो इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों। सेकंड में बोला कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको जो है स्टेटमेंट को पढ़नी है। स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पैराडाइज और नॉट, आपको बताना है कि क्या ये जो एग्जाम्पल हैं पैराडाइज के हैं, मतलब एक धारणा बनी हुई है लोगों की या नहीं। अगर लोगों ने धारणा बना रखी है, ईमानदार से अपनी तरफ से लिख देना, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है, कि आपका गलत हो जाएगा। इसने बोला कि आपको बताना कि क्या है लोगों ने धारणा बना रखी है या नहीं बना रखी। जैसे आप बताइए कि ये कहा जाता है कि पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेजी, शहर में रहने वाले लोग आलसी होते हैं, ये लोगों ने धारणा बना रखी नहीं बना रखी, बना रखी है, यस, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं बना रखी तो आप नो लिख सकते हैं, ठीक है। पीपल इन द विलेज डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ, ये कह रहा है कि जो गाँव में रहने वाले जो लोग होते हैं अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये पैराडाइज बना हुआ है, ठीक है, यस। बॉय एंड गर्ल्स आर इक्वल, बताओ ये धारणा बनी हुई है कि लड़के और लड़के दोनों इक्वल होते हैं, नहीं माना जाता ना आज भी समाज के अंदर, लड़के और लड़कियों को माना नहीं जाता इक्वल, तो मैंने नो लिख दिया, ठीक है। ऐसे फॉरेनर कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये कह रहा है कि क्या धारणा बनी हुई कि जो विदेशी लोग भारत में आते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यस, क्योंकि देखो अंग्रेज लोग भारत में आए, हमारे देश को गुलाम बना लिया, तो इस प्रकार की धारणा बन गई कि भाई जो अंग्रेज लोग, जो भारत से जो लोग आते हैं ना, उन पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने लिखना है यस या नो, ठीक है। लास्ट और आखिरी है कि उन्हें बोला ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, क्या धारणा बनी हुई कि जितने भी स्पीकिंग इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये बनी हुई है धारणा, भले उनको गलत बोल रहे हो। और गेटिंग पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग है। तो इस तरीके से पूरी वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई और आपको समझ भी आ गया होगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू वंस अगेन।